विचार करो, कभी प्रैक्टिकल करो। गेंद कोई डूबने वाली चीज है, अगर जल में गेंद को डाले तो डूबने वाली, गेंद डूबने वाली नहीं है और पत्थर पे तैरने वाले। ये तो भगवान की माया है। जो डूबने वाला है उसे तैरा दिया और जो तैरने वाला है उसे डुबा दिया। राम जी का चरित्र पढ़ो, पत्थर तैर गए और आज गेंद डूब गई। मतलब भगवान संकेत करते हैं, जब हम शब्द जालम महारण्यम, हम आप जब संशय और अभिमान रूपी इस जंगल में फंसेंगे, हमें आपको इस संसार में डूबना पड़ेगा। भगवान ने छलांग लगाई, पहुंच गए। नाम की पत्नियां जाग रही थी। नाम की पत्नियों ने देखा इतना सुंदर रूप, का बेटा भाग जाओ, भाग जाओ, अगर मेरा पति जाग गया तो तेरा अंत हो जाएगा। भगवान ने कहा बस इसीलिए तो आई, यही तो तुम्हारा संशय दूर करना। तुम्हारे अंदर ये गलत फहमी हो गई कि अगर जाग गया तो मार देगा। नाम की पत्नियां कहने लगी आपका स्वरूप इतना सुंदर है, अगर मेरा पति जाग गया मार देगा। भगवान ने कहा हम इसीलिए आए। अब ऐसा करते करते भगवान ने अपने एक पैर का प्रहार उस कालिया नाग के ऊपर किया और जैसे ही प्रहार किया एकदम से सनसन करता हुआ वो कालिया नाग जाग उठा। किशन सन फन फन करके वो एकदम टिका हुआ। किशन सन फन फन करके वो कालिया नाग जाग उठा और तन करके अपने को फिर और से फिर एकदम से सनसन करता हुआ वो कालिया नाग जागा और जैसे ही जाग करके अब प्रभु में लपेटा मारना चाहा। प्रभु अपना दूसरा पैर जैसे ही मारने वाले थे, नाम की पत्नियों ने आके हाथ जोड़े। श्रीदाम श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेयान श्रीमालोक त्रयाश्रया। हे प्रभु, अगर आपने दूसरा पैर मार दिया तो मेरे पति का अंत हो जाएगा, आप हम पर कृपा करिए। भगवान ने कहा कृपा तो करेंगे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पति को ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। कहां जाए? अगर बाहर निकले तो गरुड़ मार देगा। कहा हम तुम्हें जगह बताते चले जाओ, वहां पर तुमको गरुड़ परेशान नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चलो। अब देखो भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए, एक पैर से बांसुरी को निकाला, बजाना प्रारंभ कर दिया। ऊपर आए, यशोदा मैया ने देखा, लाला को ले लिया और गाय के पास ले गई और गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ फूंक लगाई। और कितना बढ़िया संकेत है, आजकल अगर आपके लाला को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ दो, नजर दूर। लेकिन परीक्षित जी ये ध्यान दें, कहीं गाय लात ना चलाती हो। अगर आज में नजर लग जाए तो गाय के पूंछ से झाड़ो ठीक, लेकिन ये ध्यान में रहे कि गाय के पैर ना चलाती हो, नहीं तो मर्ज और मरीज दोनों ही खत्म हो जाए। हाँ। भगवान अपने धाम में आए और फिर नित्य नई लीलाएं करने लगे। परीक्षित जी एक दिन भगवान अपने घर आए, गाय चराकर। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान अपनी काली कामर कहीं वन में ही खोज
अब जब घर पे आ गए तब इनको याद आया कि काली कामर नहीं है। यशोदा मैया देखेगी तो वो कहेगी काली कामर कहाँ गई। और जैसे ही घर में पहुंचे यशोदा मैया को प्रणाम किया और बैठे। मैया ने कन्हैया की तरफ देखा, कहा लाला तेरी कामर कहाँ गई। अब देखो ये कथा आप विचार करना। मैया ने कन्हैया से कहा लाला तेरी कामर कहाँ गई। अब कन्हैया ने कहा मैया मेरी कामर। अब जल्दी जल्दी में कुछ कह तो पाए नहीं तो कहने लगे मैया मैया मोरी कामर चोरी गई, मेरी कामर चोरी हो गई, मेरी कामर चोरी हो गई। मैया ने कहा लाला तू खुद इतना बड़ा चोर है, तू इतना बड़ा खुद चोर है, तेरी चोरी कौन करेगा। यशोदा मैया की बात सुनकर कन्हैया कहने लगे मैया पूरी बात तो सुन लिया करो, चोरी ऐसे नहीं हुई। का फिर मैया मेरी कामर यमुना मैया में बह गई, यमुना मैया। यशोदा मैया कहने लगी लाला तू कहता है तेरी कामर यमुना मैया में बह गई, एक छोटी सी गेंद की खातिर तुमने यमुना मैया में छलांग लगा दी और कामर तुम्हारी यमुना मैया में बहती जा रही और तुम लेने के लिए नहीं गए। कन्हैया को सोचने लगे कि ये चोरी फिर पकड़ी जाएगी, झूठ बोल रहे। तो एकदम से हाथ जोड़े कहने लगे मैया पूरी बात सुनो। क्या मैं कांवर की खोज करन हित और जमुना के पास गई तो एक कहत लाला तेरी कांवर सुर भी चलाए गई। जब मैं यमुना मैया के पास में पहुंचा तो मुझे पता चला मेरी कांवर ये सुरभि गाय चरा ले गई। यशोदा मैया ने कहा चलो गाय के पास लेकर चलो। कन्हैया ने कहा मैया पहले पूरी बात सुन लिया, आप अपनी बात कहते हैं पहले पूरी बात नहीं सुनती क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। मैं सुरभि के पास गयो कामर खोज भई तो एक कहत लाला तेरी कामर राधा चुराई गई। जब मैं सुरभि गाय के पास में पहुंचा तो मुझे पता चला मेरी कामर जो है राधा रानी ले गई, राधिका रानी ले गई। यशोदा मैया ने कहा लाला तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, रथ में मेरे साथ बैठो और हम वृषभानु से जाकर कहेंगे कि मेरे लाला की कामर राधिका कैसे लेकर आए। कन्हैया ने कहा अब तो सब झूठ पकड़े गए, सब झूठ, अब क्या करें। तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित जी और ऐसे वैसे नहीं रो, भयंकर रोना प्रारंभ, रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला, अपनी गोद में लेटा लिया और कहा लाला रो मत, मैं तुमसे इसलिए कहती हूँ कि तुम्हारे परसों नरसों में ब्याह वाले आएंगे और तुम झूठ बोलोगे, चोरियां करोगे, तो बताओ कोई अपनी बेटी का हाथ किसी चोर के हाथ में देगा, झूठ बोलने के हाथ में देगा। तो झूठ मत बोला करो। अब जैसे कन्हैया ने सुना कि मेरे ब्याह वाले आएंगे तो प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा मैया कब आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा मैया परसों कब आएगा। अब मैया क्या बताए। मैया ने कहा लाला जब तुम सो जाओगे और सोने के बाद जब उठोगे तब परसों होगा, परसों होगा। अब कन्हैया को जैसे ही पता चला कि सो जाओगे उसके बाद उठोगे तब विवाह होगा तो महाराज कन्हैया झट से गए चारपाई पे और लेट गए। अब नींद नहीं आ रही, जबरदस्ती आके बंद, जबरदस्ती आंखें बंद कर ली। और परीक्षित जी एक दो घड़ी तक तो आंखें बंद की और एक दो घड़ी के बाद आंखें खोली
और जैसे ही परीक्षित जी आंखें खोली, मैया के पास में गए, कहा माँ अब मेरे विवाह वाले नहीं आएंगे। मैया ने कहा लाला थोड़े बड़े तो हो जाओ तब आएंगे। मैया तुमने कहा था तुम जब सोने के बाद उठोगे तब तुम्हारे ब्याह वाले आएंगे, अभी नहीं आए। ये सुना मैया कहने लगी लाला वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि तुम रो रहे थे, मैया मेरा विवाह कराओ, आपने कहा था मेरा विवाह कराओ। अब यशोदा मैया से कन्हैया झगड़ गए, मेरा विवाह करा। यशोदा मैया कहने लगी लाला तुम अभी छोटे हो। कन्हैया कहने लगे मैया तू कहती है हम छोटे हैं तो मेरी दाऊ भैया से लड़ाई कराओ, मेरी बलदाऊ भैया से लड़ाई कराओ और जो जीत जाए तो विवाह करा देना। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कैसी बातें करता है लाला, तेरे साथ में कौन विवाह करेगा, कौन विवाह करेगा। मैया मैंने बहू देख रखी है और मैया ऐसा वैसा नहीं है, विवाह हो जाएगा इसमें तुम्ही को फायदा रहेगी। कैसी फायदा, घर में बहू आएगी, आपके लिए भोजन बनाएगी, आपके पैर दबाएगी। यशोदा मैया बड़ा प्रसन्न हुई, लाला को गोद में बिठा लिया, लाला तूने बहू देख ली है कहाँ है। आज कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगे सुनो माँ हमने बहू देख रखी है, तुमसे हाँ करो। क्या बोले, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो मैया ने कहा जब बड़े हो जाओगे तब विवाह कराओगे। आज मैया कहने लगे मैया अगर विवाह नहीं कराया तो जो नहीं प्यार कराए तेरी मैया मांग चलाओ।
मैया बड़ी प्रसन्न होती है, बातें बता करके प्रभु को सांत्वना देती है। प्रभु फिर नई लीलाएं करने लगे। परिचय नित्य नई लीलाएं, इधर भगवान लीलाएं कर रहे, उधर जेल खाने में बंद देवकी मैया भगवान को याद करके बड़ी दुखी होती है। पता नहीं मेरे लाला ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा, बड़ी दुखी है मैया। इधर भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान गाय चराने के लिए गए और गाय चराकर जब वापस आ रहे तो घरों से नए नए पकवान सुगंधित महक आ रहे, घरों से पकवानों की महक आ रही। प्रभु घर में पहुंचे, यशोदा मैया रसोई में पास में पहुंचे।